बहुत ही गहरा विषय है ज्ञान का, ध्यान का। इस पर चर्चा करेंगे। कि एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माया, जे मंथन वो कीजिए प्रेम धसे उर्माया, प्रेम धसे उर्माया, उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेर रे, जो रुतवंती भाया, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माया। सभी कहते हैं ये सत्संग नियंचल प्रेम से जगता है। तो कैसा है प्रेम? कैसे वो प्रेम को प्रकट करना है? तो इसके लिए कम से कम, इससे कम नहीं होगा। और हम एकाएक नहीं बैठ सकते, तो बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब वो सदगुरु की मेहर होती है, जब भजन में बैठते हैं, जब वो शब्द हमारे घर में जागरूक हो जाता है, तब कितनी देर बैठते इसका पता नहीं चलता। वो एक पोल रहती है, भजन की भी पोल आती है। वो पोल का भजन अलग है और बाकी भजन अलग है। ये उसके लिए बात हो रही है। उस समय को लाना है, उस प्रेम को प्रकट करना है, तो 3 घंटा एक आसन पे बैठ के भेद से सुमिरन करना पड़ेगा। एक पहर में जाग कर। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है कि आपका ध्यान, आपकी सुरती इधर उधर भटक नहीं पाए। जागना सुरती के द्वारा ही है। सुरती हट गई तो आप जागे हुए नहीं हो। आप यहां बैठे हो, भजन कर रहे हो, मन आपका भटक गया है, मन के साथ आपका ध्यान चला गया है। यह आपका भजन जागरूक भजन नहीं है। आप कोई और चीज में चले गए हो। शब्द के साथ जो सुरती लगी थी, वो सुरती भजन से हट गई है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि पढ़ियो जस में गुण घणो। जस क्या? सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु। जैसे कि हमारे सामने वाणी जी है। ये वाणी जी केवल कागज नहीं है, ये अपने आप में एक सदगुरु का काम करती है। ये वाणी जी के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि पढ़िए जस में गुण गणो। ये सहज उपलब्ध है वाणी जी। अगर आप इसको पढ़ते हो, इसका मनन करते हो, इसके भेद को पहचानते हो, तो बहुत बड़ा गुण इसमें है। पढ़िए जस में गुण गणो जे कर सके कोई। जो कोई वाणी जी को पढ़ के इसके भेद को जान लेता है। पढ़ने का मतलब क्या? उसके भेद को समझना।
जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तो। जो पढ़ेगा, पढ़नते सुनते सिखनते परम नाम पावनते से, इसके मर्म को खोजेगा, उसको जानेगा, उसको सीखेगा, जुग जुग शोभा रहे। क्योंकि वाणी पढ़ने के बाद जब उस भेद से आप प्रेम से सांसों सांस में सुमिरन करोगे तो गुरु महाराज की सत्ता चल रही है, गुरु महाराज की कृपा होगी। जब कृपा हो जाएगी, जब वो कुदरत कला सत्संग निहंचर आपके अंदर जगेगा तो जुग जुग शोभा रहे, आपकी भी शोभा युगों युगों तक रहेगी। गुरु रीजे कौन हुए? अब ये कौन सा गुरु आ गया? ये गुरु की तो कृपा हो गई। दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु वही है परमात्मा। बाहर के गुरु से कृपा होने पर सत्संग निरंतर जगेगा तो वो भीतर का सदगुरु रीजेगा। गुरु रीजे कहूं तो ये रीज में निज पद पावे, आपके निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े आकाश फोड़ ब्रह्मांड बुझावे। कितने ब्रह्मांड को फोड़ना पड़ता है? 21 ब्रह्मांड को। 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जावे। 3 ब्रह्म के 13 लोग और 21 ब्रह्मांड को चूर करना पड़ेगा। ये 21 ब्रह्मांड 21 गाठिया नहीं है। ये ब्रह्मांड के नाम भी बताया कबीर साहब की वाणी में। 21 ब्रह्मांड के नाम कौन से है? मराठी संतों ने कहा है श्रीहाट, गोलहाट, भंवर गुफा, ये सारे 21 ब्रह्मांड की है। ये सबको लाना पड़ता है। महामाया, ज्योति, प्रकृति, अदर, ये 3 ब्रह्मों को 13 लोग तो है, ये 21 ब्रह्मांड को पार करना पड़ता है। उलट पिछम को जाए फोड़ ब्रह्मांड को जावे, सुख राम कहे सूरा सुनो, सत्य वचन ये हो। हे सुरवीरो, ये मेरे वचन को तुम सत्य मानो। ये मेरे वचन सत्य वचन है। ये अपने आप में ये चेतन वचन है। ये कोई मूर्त वाणी नहीं है, ये मूर्त शब्द नहीं है, ये जीवित शब्द है, ये चेतन शब्द है। तो महाराज कह रहे हैं एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय, चेतनता के साथ, शुभता के साथ एक पहर में सांसों सांस में राम राम करते हो। जैसा कि अभी इसके पहले भेद बताया, जो संसार सुख की विधि है वही हमारी भजन की विधि है। वहाँ गर्भ ठहरता है तो यहाँ निरंतर जगता है। दोनों की विधि में कोई अंतर नहीं है। भीतर के वो अंग को हमको खोजना है। बंकनाल सो नार है, रसना सो भरोए, ये बाहर के इस पे जाना नहीं है। भीतर में बंकनाल कहाँ है और कहाँ हमको वो सांसों सांस का मंथन करना है, इसका विचार करना है। चेतन वे तन्माय जे मंथन वो कीजिए प्रेम जैसे गुरुमाय। ऐसे मंथन करोगे, महाराज कहते हैं जमिया दही मिलोवण बैठा, गिरत छाज हुआ न्यारा। जमिया दही, अब ये दही कहाँ है? बाहर का दही। भीतर में दही जमा हुआ है, वो दही कौन सा है? ये जो हमारी आत्मा है, ये भीतर में 5 तत्व के भीतर है। ये 5 तत्व के साथ आत्मा जुड़ी है, तो ये रेडीमेड दही जमा हुआ है। जमिया दही,
ये श्वासा आती जाती हमारी चल रही है और भीतर में दही जमा पड़ा है। परमात्मा हमारे भीतर है, वो 5 तत्व के अंदर बैठा है, वो कोई बाहर नहीं है। केवल करना इतना है कि बिलोड़ा करना है। जमिया दही जमिया दही बिलोवण बेटा। बिलोना करने के बाद क्या होगा? घिरत छाछ हुआ न्यारा। घिरत यानी घी, छाछ यानी ये तो बाहर वाला हम सब जानते हैं। भीतर में घी क्या है, भीतर का छाछ क्या है? ये माया है छाछ, और ये आत्मा है, ये चेतन है घी। ये आत्मा माया से तभी अलग होगी जब हम बिलावना करेंगे। केवल सूरत लगा के ध्यान करना नहीं है, उसका मंथन करते ही रहना है जब तक ये अपने आप बंद न हो जाए। महाराज कहते हैं, पहुंचा की सुन साख कोई सिमरन तज दे। अब पहुंचे हुए वो सूरत से भजन कर रहे हैं, उनका देख के हम भी ऐसे बैठ गए। महाराज कहते हैं, पाखा तो आई नहीं और पक्षु चाले ना है। पाखा क्या? ररंकार जगह नहीं। पक्षु चलने का मतलब सांसों सांस में राम राम नहीं कर रहे। उड़ेंगे तो पंख आएगा तब। पंख मतलब ररंकार, ररंकार जगह नहीं। और पैर से चलना भी बंद हो गया, सांसों सांस में राम राम बंद कर दिए। दूसरे बैठे, बाबा जी हम भी बैठ गए। तो बूढ़ो सुखराम कहे, घेर गंडकड़ा खाए, डूब जाओगे। कुत्ता छोड़ेगा नहीं। अगर कोई मुर्गी का बच्चा पैर रहते भी पैर से नहीं उड़ रहा है, तो उसको कुत्ते के डर से पैर से भागना पड़ेगा। अगर पैर से नहीं भागेंगे तो काम उसको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार मंथन करना है। वो दही बिलोवियो अंचा घी छट जाए। ये ओम सोम श्वासा भीतर जाती है और ओम बाहर निकलती है। ओम सोम में राम राम करो। ओम दही बिलोवियो अंचा घी छट जाए, न्यारो कर सुखराम कहे त्रिकुटी में जन खाए। जब त्रिकुटी में पहुंचोगे तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। अंचा घी जब छट गया तब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम कहे केवल को सुन धाम। ये माया से ये आत्मा यहाँ त्रिकुटी में ध्यान आने पर ही उसकी अनुभूति होती है। वहाँ मकारवाचक मायावाचक सारे शब्द नीचे रह जाते हैं। राम राम का मकार वाली बात नहीं है। माया सदृश जो भी वितर्क शब्द है वो दूर हो जाता है, आगे ररंकार चलता है। ये अंचा घी जब छट गया यानी घी अलग हो गया, तब जन हुआ राम। तब धीरे धीरे परमात्मा तो कोई हमारे अलावा दूसरा नहीं है, हम ही राम बनने के इसमें लग जाते हैं। हम ही वो परमात्मा का, पहले तो 2 का भाव रहेगा। जैसे जैसे आगे की यात्रा बढ़ेगी 2 में से 1 मिट जाएगा, जीव शिव में मिल जाएगा। फिर वहाँ परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, राम ही राम रहेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समान। प्रेम की गली मतलब परमात्मा का ये भेद बहुत सांकरा है, छोटा है। यहाँ केवल एक ही जा सकता है, यहाँ 2 नहीं जा सकते। मतलब वहाँ 2 नहीं है, वहाँ 1 है। यानी हम ही परमात्मा है, हमारे ही स्वरूप का हमें दीदार होता है। तो दही बिलो, महाराज कहते कि ये दही का बिलोना करना है। जमिया दही बिलोवण बेटा, घिरत छाज हुआ नारा। और वहाँ
आत्म सार की शाखा है प्रीतम पुरुषनहारा। परोसने वाला कौन है? परमात्मा। क्या परोस रहा है? जो अलग हुआ घी वो हमको परोस रहा है, लो खाओ, लो आनंद, लो आनंद। तो प्रेम धसे उर्माए उलटता बारन लागे। जब वह प्रेम सदगुरु कृपा से भीतर में प्रकटता है, ये प्रेम ही निरंतर है, दूसरा कोई नहीं है प्रेम के अलावा। निरंतर ही प्रेम है। जब वो प्रेम प्रकटता है तो पीछम रास्ते से उलटने में देर नहीं लगती। अब नेचर उलट गया, ऊपर चला गया, क्या हम पहुंच गए? अभी तो हमको रास्ता मिला है, अभी तो ध्यान करने लायक अब हुए हैं। नेचर ने हमारा रास्ता खोल दिया। अब सांसों सांस में भजन करो और भीतर की चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाते रहो। अभी तक रास्ता बंद था, अब सदगुरु कृपा से ये कुदरत कला नेचर जग गई। वो नेचर तो सीधा ऊपर चला जाता है। तो ऊपर एहसास होता है। महाराज कहते हैं आत्म बीन नाभ घर बागी, आत्म बीन नाभ घर बागी, शंकरी घोर गीगन गाय लागी, शंकरी घोर गीगन गाय लागी, अनाहत झालर भंवर गुंजारा, अनाहत झालर भंवर गुंजारा, हाय मातो मुरली रे, मातो मुरली रे निहारी, मारा मुरारी राधे काले सैया मारा सुकारा सागर, मारा दीवारा तारण सायंग से, मारा मुरारी राधे संताले सैया। शब्द आया कंठ से हृदय, हृदय से मध्य कमल होते हुए नाभि भी। तो क्या हुआ? आत्म बीन नाभ घर बागी। ये आत्मा रूपी बीन जो कि सांस उसास की धारा नाभि तक आती है, वैसे तो आत्मा शरीर में सर्वव्यापक है, फिर भी अगर सबसे ज्यादा नजदीक है वो नाभि के पास। क्यों? इसका कारण है कि जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पोषण माता द्वारा, जो आहार माता लेती है उसके द्वारा हमारा पोषण होता है। कि हम तो सिकुड़े हुए हैं, अंदर पड़े हैं, सब कुछ हो गया, इंद्रियां सब आ गई, बाहर निकलना अभी हुआ नहीं। लगभग 7 महीने में ये स्थिति हो जाती है, पूरी तरह से इंद्रियां हमारी आ जाती है, अंदर में इधर उधर खेलते रहते हैं। तो तब हमारा पोषण होता है माता की नाभि से। हमारे नाभि तक एक नाड़ रहती है, वो नाड़ी के द्वारा अन्न रस माता के द्वारा हमको मिलता है, हमारी नाभि में आता है
और नाभि से शरीर को मिलता है, शरीर का पोषण होता है। इसीलिए तो भगवान विष्णु का स्थान नाभि बताया, उनका कार्य है पोषण करना। तो और कहीं वो नाड़ जुड़ी हुई नहीं है, वो केवल नाभि के पास ही है। तो सबसे ज़्यादा नजदीक आत्मा हमारे शरीर में कहीं है तो वो नाभि में। महाराज ने भी कहा है कि आत्म बीन नाभ अगर बागी। वैसे तो आत्मा शरीर में सर्वव्यापक है, वो कहाँ नहीं है। तो जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही हमारी माताएं या दाई या और कोई जो रहती है वहाँ उस समय में, बाहर आते ही बच्चा रोना चाहिए। अगर बच्चा नहीं रोता है तो खतरा है। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। बाहर आते ही बच्चा इसलिए रोता है, उस नाड़ को काट दिया जाता है। काटने से एकाएक बच्चा घबरा जाता है और घबरा कर वो रोता है, और रोने के बाद वो अपनी श्वासा लेना प्रारंभ करता है। यहाँ से गिनती है 77,76,00,000 श्वासा, यहीं से अंदर है। तब तक तो माता के आधार से ही है। तब पहली श्वास बाहर आके वो लेता है, और सबकी इच्छा ये रहती है कि बच्चा अपनी श्वास ले। अभी तक तो माता के आधार से था, अब वो अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करे, स्वयं अपनी श्वासा ले। उसके लिए उसका डरना जरूरी है, उसका रोना जरूरी है। और नाड़ी को काटने के बाद अगर बच्चा नहीं रोता है तो खतरा है। तो आत्म बीन नाभ अगर बागी, ये आत्मा रूपी बीन जब ध्यान नाभि में आता है, नाभि में हमारे शरीर की सभी नाड़ियाँ वहाँ कनेक्टेड है, वहाँ से जुड़ी है। 72,000 नाड़ियाँ का ये तांता लगा है शरीर में, और ये सभी नाड़ियाँ नाभि में मिलती है। तो वहाँ ध्यान आने पर, वहाँ शब्द आने पर उसका प्रभाव नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में होने लगता है। रोम रोम में ये सुनाई देता है। तो माथे में भी कई नाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमें मस्तक में भी वो ध्वनि सुनाई देती है, शंकरी घोर दिगन जाए लागी। इससे हमको ये नहीं समझ लेना है कि हम ऊपर पहुंच गए। ये तो नाड़ियों के माध्यम से, नाभि से सभी जुड़ी रहने के कारण, शब्द नाभि में आने के कारण, ये जैसे सारे शरीर में शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, वैसे वहाँ भी सुनाई देती है। तो कहने का मतलब, जब ये प्रेम प्रकटता है तो नाड़ी नाड़ी में, नख से तक तक, रोम रोम में इसका अनुभव आता है। महाराज कहते हैं, प्रेम धसे उर्माए उलटता बार न लागे, नक चक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे। नख से चक तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में नाम की ध्वनि सुनाई देती है। यह है कुदरत कला के सुखराम समझ रे प्राणी। आगापुर में बात आई है कि सत्य कला जा जागी, अखंड घट में वो उजियारो। अब उजाला का मतलब क्या? यहाँ कोई लाइट नहीं लगने वाली है। उजाला का मतलब जहाँ जहाँ अंधकार था, जहाँ जहाँ हमको कुछ समझ में ना आ रहा था, जहाँ हमारा भ्रम था, वो सारा भ्रम दूर हो गया। हमें नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में शब्द की अनुभूति होने लगी। अभी तक शरीर में जो कुछ आभास नहीं हो रहा था, वहाँ रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में शब्द की ध्वनि सुनाई दे दी। यानी वहाँ का भ्रम रूपी अंधकार मिट गया शब्द रूपी प्रकाश से। ये उजाला है। उजाला वहाँ दिखने वाला नहीं है। नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में जागे, सुख राम कहे गुरु मेरे रे, जूतवंती भाय, एक पहर में जाग कर
चेतन वेतन माया। अब बात आई है ऋतुवंती की। स्त्री जब ऋतुवंती नहीं होती है, गर्भधारणा हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार हमारी आत्मा ऋतुवंती चाहिए, समर्थ सद्गुरु चाहिए, आत्मा ऋतुवंती चाहिए, भेद सच्चा चाहिए, नियंचर जगेगा। तीन में से कोई एक चीज की कम अगर हो गई है तो यह शब्द नहीं जगेगा। सुखराम कहे गुरु मेहर रे। गुरु की मेहर किस पे होती है? जिसकी आत्मा ऋतुवंती है, जिसकी आत्मा तड़प रही है परमात्मा के देश में जाने के लिए। ऐसी ऋतुवंती आत्मा पर तुरंत मेहर होती है। तो इसलिए महाराज कहते हैं, सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पड़ो गर्भ तीन बार। पड़ो गर्भ तीन बार, प्रेम वो उलटो चाहिए। शंख नाल कु त्याग पंख पीछ मदिस गई। साजन कूची बाहिरो, सड़े शब्द संग तार। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो बचन हमार। अब ये बहुत भारी कृपा राजा विठलराव की हम पर हुई है। आज राजा विठलराव नहीं रहे, मगर उस समय के प्रश्न जो कि क्यों है। अगर उस समय राजा विठलराव महाराज को ये प्रश्न नहीं पूछते तो हमको ये ज्ञान कहाँ मिलता। संवाद विभाग में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय के ज्ञानी ध्यानी विद्वान जो गुरु महाराज को मिले, उनसे जो वार्तालाप ज्ञान चर्चा हुई, वो ज्ञान चर्चा हरकिशन जी उपाध्याय ने वो लिखते रहते, वो साथ में रहते थे। तो जब विठलराव ने ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा तो उसके जवाब में ये अद्भुत ज्ञान हमको सुनने को मिला। प्रश्न क्या था, थोड़ा ये सुन लो। प्रश्न ये था कि विठल राव अब या कही, उलट मिले कि मजाय। हंस आवन की रीत सो, सब ही कही बजाय। सब ही कही बजाय, दया कर अब आ कहिए। अमर लोक की मजाय, शब्द सुख कैसे लइए। सो विद भिन भिन तार कर, भेद गूंज कहो मोय। विठल राव अब या कही, उलट मिले कि मजाय। तो राजा विठल राव ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा